Assalamu alaikum. My name is Waqar Ahmed and today we are discussing about infectious and non-infectious diseases. आज मैं आपको बताऊंगा कि infectious diseases क्या होती हैं और non-infectious diseases क्या होती हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक कि हमारे पास जो infectious diseases हैं क्या हैं। infectious diseases जो होती हैं वो हमारे पास को पैथोजेंस काज करते हैं, यानी माइक्रोब्स जो डिज़ीज़ काजिंग माइक्रोब्स होते हैं वो इन्फेक्शियस डिजीज़ को काज करते हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई या पैरासाइट वगैरह। ठीक है, और जो हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं ये कंटीजियस होती हैं, मतलब माइक्रोब्स जो काज करते हैं वो कंटीजियस होते हैं, मीनिंग दे कैन बी ट्रांसमिटेड फ्राम वन पर्सन टू अनदर। जो माइक्रोब्स इन डिजीज़ को काज करते हैं वो कंटीजियस होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो ट्रांसमिट होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ठीक है, सिंपली अगर हम बात करें तो इन्फेक्शियस डिजीज़ पैथोजेनिक माइक्रोब्स काज करते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई वगैरह, और ये डिजीज़ कंटीजियस होती हैं, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें, इन्फेक्शियस डिजीज़ की एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज़ में कॉमन कोल्ड, कोविड-19, इसी तरह सार्स और ट्यूबरक्लोसिस हैं। ये जो डिजीज़ हैं हमारे पास ये कंटीजियस डिजीज़ हैं। ठीक है, ये वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, और अब अगर हम बात करें नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हमारे पास दे आर नॉट काज बाय पैथोजन। ये जो पैथोजेंस होते हैं ये डिजीज़, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ ये पैथोजेंस काज नहीं करते, इस वजह से ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड भी नहीं होती। ठीक है, इनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहते हैं। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं वो काज होती हैं कुछ फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ इज़ काज्ड बाय फैक्टर्स। किन फैक्टर्स की वजह से? सच एज जेनेटिक, माल न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट एंड लाइफस्टाइल। ठीक है, इन फैक्टर्स की वजह से होती हैं। इसी तरह अगर हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की एग्जांपल देखें तो इनमें हमारे पास कैंसर है। कैंसर जो नॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होती है एबनॉर्मल होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होती है सेल की। इसी तरह हमारे पास अल्जाइमर डिजीज़ है, एपिलेप्सी डिजीज़ हैं। ये जो हमने एग्जांपल्स बताई हैं ये हमारे पास नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब अगर हम सिंपली इनके दरमियान डिफरेंस देखें कि इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में डिफरेंस क्या है, तो इन्फेक्शियस डिजीज़ को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहते हैं, यानी ये कंटीजियस माइक्रोब्स की वजह से काज होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी ट्रांसमिट होते हैं, इस वजह से इनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। जबकि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं वो कम्युनिकेबल नहीं हैं, दे आर नॉट कम्युनिकेबल। इट्स ओके। अगर हम देखें इन्फेक्शियस डिजीज़ के एग्जांपल में, जैसे हमने कहा था कोविड-19। ठीक है, हमने कोविड-19 की बात की थी कि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ठीक है, तो कोविड-19 जो है ये डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। और इसी तरह अगर हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करें, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें, तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से या उस पेशेंट्स के एक्सपोजर से वो डिजीज़ ट्रांसमिट नहीं होती। ठीक है, जबकि ये डिजीज़ जो होती हैं ये ग्रो होती हैं ड्यू टू या अपीयर होती हैं ड्यू टू फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स की वजह से ये डिजीज़ होती हैं। वो फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं? जीन म्यूटेशंस की वजह से, या माल न्यूट्रिशंस की वजह से, या इन्वायरमेंटल
टॉक्सिन्स की वजह से या लाइफस्टाइल की वजह से ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं। ये सिंपल ओवरव्यू था कि इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती हैं और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती हैं। ठीक है।